Hello everyone. Today we are going to study about three important diseases, that is powdery mildew of wheat, powdery mildew of apple and apple scab. आखिर ये प्लांट डिजीज़ होती क्या है? प्लांट डिजीज़ को हम कुछ डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं जो किसी भी पैथोजन की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जो कि नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं प्लांट की उसको अफेक्ट कर देती हैं। देन व्हाट इज़ पैथोजन? कोई भी एजेंट जो कि डिजीज़ कॉज करता है इन द प्लांट, दैट इज़ नोन एज पैथोजन। सो फर्स्ट इज़ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है एरिसाइफे ग्रेमिनिस। पाउडरी मिल्ड्यू व्हीट की एक कॉमन पैरासिटिक फंगस है और ये जनरली वाइट फ्लफी माइसीलियल ग्रोथ प्रोड्यूस करती है लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर एंड ईयर्स के ऊपर। और ये डिजीज़ जनरली आउटर लेयर पे होती है प्लांट्स की, तो हम इसको इजीली स्क्रैप कर सकते हैं। देन जो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट है ये कॉमनली उन रीजन्स में होती है जहाँ पे जो है मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द शोइंग टाइम। देन सिम्टम्स, पाउडरी मिल्ड्यू है, इसमें कुछ वाइट कॉटनी पैचेस बन जाते हैं माइसीलियम के एंड कोनिडियल्स के ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। और ये सारे के सारे एरियल पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि स्टेम्स आ गया, हेड्स आ गया, ठीक है, अपर सरफेस आ गया लोअर लीव्स का, उन सब के ऊपर ये हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है। देन जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से स्टंटिंग हो सकती है। जो शॉर्टर टिलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवीली डिजीज़ बन जाते हैं क्योंकि वो जो है लोअर सरफेस पे ही रहेंगे व्हीट की कैनोपी पे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ग्रोइंग सीजन आगे बढ़ता जाएगा, जो सेक्शुअल फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्लिस्टोथीशिया भी बोलते हैं, वो डिस्टिंक्ट ब्राउन ब्लैक डॉट्स की फॉर्म में अपीयर करना शुरू कर जाते हैं ऑन द मैच्योरिंग प्लांट। अब जैसे ही इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो इंडिविजुअल पैचेस थे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे और स्टेम के पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं एंड आल्सो द लीफ सरफेस और हेड। अब इसमें जो पैथोजन है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? कूल एंड मॉडरेट टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड इट इज़ आल्सो फेवर्ड बाय द ओवर फर्टिलाइजेशन विद नाइट्रोजन, लश ग्रोथ एंड अ डेंस कैनोपी। देन इसकी डिजीज़ साइकिल, सबसे पहले आगे की कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स की वजह से भी हो सकता है जो कि अर्ली इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। माइसीलियम कोनिडियोफोर्स की वजह से भी हो सकता है जो कि यंग प्लांट्स पे जनरली ग्रो कर जाता है। देन कोनिडिया की वजह से होता है जो कि री इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बाय द एयरबॉर्न कोनिडिया। क्लिस्टोथीशिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है जो कि प्राइमरी इनोकुलम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जनरली ये लोअर लीफ सरफेस जो होता है वहाँ पे डेवलप करते हैं। देन माइसीलियम क्लिस्टोथीशिया की वजह से भी हो सकता है, ये ओवर विंटर्स कर सकते हैं ऑन द क्रॉप डेब्रिस। दिस इज़ द होल साइकिल। देन कंट्रोल मेजर, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को हम शो करें। सल्फर डस्टिंग हम कर सकते हैं, फंगिसाइड्स के साथ भी हम स्प्रे कर सकते हैं, कैलिजिन के साथ भी हम स्प्रे कर सकते हैं। देन सेकेंड डिजीज़ इज़ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल। इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका। जो बटलर एंड बिस्बाय थे उन्होंने इस डिज़ीज़ को रिकॉर्ड किया था इन कश्मीर इन 1931 और इसको इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश और कुमाऊं में भी रिपोर्ट किया था। और ये डिज़ीज़ जो है ये रिकॉर्ड की गई है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड टस्मेनिया। सिम्टम्स आगे की जो सिम्टम्स होते हैं इस डिज़ीज़ के वो जनरली लीव्स के ऊपर, ट्विंग्स, फ्लावर्स के ऊपर और फ्रूट्स हर जगह देखे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ स्मॉल ग्रेइश या वाइटिश पैचेस जो हैं वो अपीयर करते हैं, फंगस ग्रोथ करते हैं जिसको हम लीव्स के नीचे वाली साइड पे देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे कर्लिंग शुरू हो जाती है और वो लीव जो है फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जो इन्फेक्टेड लीव्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और उनमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होती हैं वो डाई हो जाती हैं और फ्रूट जो है वो भी कई बार ख़त्म हो जाता है या तो उसका साइज़ भी कम हो सकता है और सरफेस पे जो है वो फंगस का इफ़ेक्ट बहुत ही इजीली देखा जा सकता है। उसकी स्किन पे कुछ क्रैक्स हम देख सकते हैं, रस्टेड स्किन हो जाती है उसकी। जो क्रैक्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी फंजाई होती है वो अटैक करती है उसके ऊपर और बहुत ईजीली उसको डीके कर जाती है। देन इसमें फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 66 टू 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। रिलेटिव हाई ह्यूमिडिटी इनको चाहिए होती है और लीफ जो हैं वो अगर गीले होंगे तो इसके लिए बहुत ही इजी रहता है। तो इसकी एक कंप्लीट साइकिल है। देन कंट्रोल मेजर आगे कि हम इसमें भी सल्फ़र डस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। बोराडेक्स मिक्सचर के साथ हम उसको स्प्रे कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं डिजीज शूट्स की और कुछ फंगिसाइड्स का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ एप्पल स्कैब। इसमें पैथोजन है वेंट्यूरिया इनिक्वेलिस।
डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि ये डिजीज़ जो होती है एप्पल की, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है इन द एरियाज हैविंग द कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये डिजीज़ सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी इन द स्वीडन इन 1819, और जो पैथोजन है ये कुछ अदर स्पीसीज जो होती है मेलस की, उसको भी अटैक करता है। देन सिम्टम्स आगे की जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर सबसे पहले देखे जा सकते हैं। जो लेजिन्स होती हैं वो दोनों जो लीफ सरफेस होता है, चाहे वो अपर है चाहे वो लोअर है, दोनों के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जो अर्लियर जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर करते हैं लोअर लीव्स के ऊपर। जो लेसिन्स होती हैं वो कुछ ओलिविया सी स्पॉट्स के जैसे लगती हैं, जो कि कुछ डार्क कलर के होते हैं देन द लीफ लेमिना, और धीरे धीरे वही स्पॉट्स डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, और अल्टीमेटली एज के साथ जो हैं वो डार्क होते जाएंगे। देन फेवरेबल कंडीशन आ गई कि वार्म रेनी वेदर इनको चाहिए होता है। देन कंट्रोल मेज़र कि इसको हम 4:4:50 प्रोडक्ट्स मिक्सचर के साथ स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। कैप्टेन, फेरबेन, ग्लाइकोडीन, वेटेबल सल्फर भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्प्रे। फंगिसाइडल स्प्रेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।